वेलकम बैक टू द लेक्चर क्लासेस। DBMS के लेक्चर सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे बैकअप एंड रिकवरी इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बैकअप एंड रिकवरी इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जानने से पहले हम लोग जाने कि डेटाबेस के फेल्योर होने का क्या रीज़न है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट कि हमारा डेटा हम whatever the data we have lost from the database, हमारे डेटाबेस से हमारी जो डेटाज है वो कैसे लॉस्ट हो जाती है, पहले इसको समझें। देन आफ्टर वी विल गो फॉर दिस मैकेनिज्म लाइक बैकअप एंड रिकवरी। डेटाबेस में डेटा के फेल्योर होने का बहुत सारे रीजन्स हैं। लाइक देयर कैन बी मल्टीपल रीजन्स दैट यूजेज, or we can say there can be multiple reasons of failure in a database because of which a database backup and recovery plan is required। बहुत सारे रीजन्स है हमारे डेटा के लॉस होने के जिसके कारण हमको बैकअप और रिकवरी मैकेनिज्म को लाना पड़ा। कुछ कारण जैसे हम वी कैन से डैट यूजर के एंड पे कुछ एरर आ जाना, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न टू लॉस द डेटा। सेकेंडली वी कैन से डैट अगर हमारा हार्डवेयर फेल हो जाता है, हार्डवेयर फेल्योर इज वन ऑफ द अनदर क्राइटेरिया फॉर डेटा एरर। डेटा एरर आने का या डेटा लॉस होने का एक क्राइटेरिया हार्डवेयर में एरर आना भी है या हार्डवेयर का फेल्योर हो जाना भी है। कुछ कैटास्ट्रोफिक इवेंट अगर हो जाते हैं, लाइक कोई नेचुरल डिजास्टर्स आ जाता है, इस पर्टिकुलर कंडीशन में भी हमारा डेटा लॉस्ट हो सकता है हमारे डेटाबेस से। तो डेटा के लॉस होने के बहुत सारे रीजन्स मैंने बताया, 3 रीजन्स मैंने बताया कि नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, हमारा हार्डवेयर अगर फेल हो जाए, हार्डवेयर फेल्योर अगर हो जाए, या फिर यूजर के साइड पे अगर कुछ एरर्स आ जाते हैं तो हमारा डेटा ऑटोमेटिकली हमारे डेटाबेस से रिमूव हो जाता है, डिलीट हो जाता है। इनकेस अगर हमारा डेटा रिमूव हो जाए, डिलीट हो जाए, देन हम क्या करेंगे? फॉर रिट्रीविंग दोज डेटा वी हैव अ बैकअप एंड रिकवरी मैकेनिज्म, जिसको कि DBMS में इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस खुदा ना खास्ते अगर हमारा डेटा रिमूव हो जाता है हमारे डेटाबेस से डिलीट हो जाता है, तो हम लोग उस डेटा को पुनः वापस पा सकते हैं। तो आइए हम लोग देखें कि बैकअप एंड रिकवरी मैकेनिज्म है क्या। बैकअप इज नथिंग बट सिंपली अ कॉपी ऑफ डेटा। बैकअप इज अ कॉपी ऑफ डेटा फ्रॉम आवर डेटाबेस दैट कैन बी यूज्ड टू रिकंस्ट्रक्ट दैट डेटा। हमारे डेटाबेस में जो भी डेटा है उनका एक बैकअप बना लिया जाता है, ताकि फ्यूचर में अगर कुछ फेल्योर हो जाए, हमारा नेटवर्क फेल्योर हो जाए, हमारा डेटा फेल्योर हो जाए, देयर वी कैन गेट या वी कैन अप्लाई बैकअप मैकेनिज्म सो दैट वी कैन रिट्रीव ऑल दोज डेटाज। और वी कैन से वी कैन रिट्रीव द डेटा विच वी वांट टू स्टोर इन आवर सिस्टम। हम लोग वैसे सारे डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। रिकवरी बैकअप के जैसे ही काम करता है। रिकवरी मतलब हम लोग अपने डेटा को पुनः वापस पा लिए। दैट टर्म्स इज कॉल्ड रिकवरी। रिकवरी इज कैरीड आउट थ्रू अचीव रिकॉर्ड्स और नोन एज आर्चीव सिस्टम। हम लोगों ने हमारे मोबाइल में, हमारे सिस्टम में आर्चीव मैकेनिज्म होता है, जिसको हम लोग रन करके अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं। दैट्स वाई वी कैन से दैट रिकवरी इज कैरीड आउट थ्रू आर्चीव रिकॉर्ड्स और बेसिकली नोन एज आर्चीव सिस्टम्स। इन जनरल, जब हम जनरल वर्ड्स में, अगर जनरल टर्म में हम बैकअप एंड रिकवरी को डिस्कस करें, देन वी कैन से दैट बैकअप एंड रिकवरी रेफर्स टू द वेरियस स्ट्रेटजीज एंड प्रोसीजर्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोटेक्टिंग आवर डेटाबेस अगेंस्ट डेटा लॉस एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द डेटाबेस आफ्टर एनी काइंड ऑफ डेटा लॉस। बैकअप एंड रिकवरी एक वैसा मैकेनिज्म है जिससे अगर हमारे डेटाबेस से कोई भी डेटा लॉस हो जाए तो उसको हम लोग पुनः वापस पा सकते हैं। बहुत सारे टाइप्स के बैकअप मैकेनिज्म हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट बैकअप मैकेनिज्म है उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करें। बैकअप, जैसा मैंने बताया है, इज अ कॉपी ऑफ डेटा फ्रॉम आवर डेटाबेस दैट कैन बी यूज टू रिकंस्ट्रक्ट दैट डेटा। हमको अगर उस डेटा को पुनः वापस पाना है तो हम लोग बैकअप मैकेनिज्म अप्लाई करते हैं। बैकअप को जनरली इन बुकिश लैंग्वेज हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दैट इज फिजिकल बैकअप एंड लॉजिकल बैकअप। फिजिकल बैकअप्स आर द बैकअप्स ऑफ द फिजिकल फाइल्स। फिजिकल फाइल्स का ये एक बैकअप होता है विच इज यूज्ड इन स्टोरिंग एंड रिकवरिंग डेटाबेस सच एज डेटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स एंड आर्चीव्ड रीडू लॉग्स।
इन सारे टाइप्स के डेटा को का बैकअप बनाने के लिए हम लोग फिजिकल बैकअप तैयार करते हैं। एवरी फिजिकल बैकअप इज अ कॉपी ऑफ फाइल्स स्टोरिंग डेटाबेस इंफॉर्मेशन टू सम अदर लोकेशंस वेदर ऑन डिस्क और सम ऑफलाइन स्टोरेज। फिजिकल स्टोरेज हम लोग ऑफलाइन स्टोरेज के जरिए भी कर सकते हैं या अपने डेटा को किसी और डिस्क में सेव कर सकते हैं। इन सारे तरीके से हम लोग फिजिकल बैकअप क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड वन इज लॉजिकल बैकअप। लॉजिकल बैकअप्स कंटेन लॉजिकल डेटा। जब हम लॉजिकल बैकअप पार्टीशनिंग करें या फिर लॉजिकल बैकअप बनाएं अपने डेटाबेस का, तो इट कंटेन्स ओनली लॉजिकल डेटा लाइक टेबल्स और स्टोर्ड प्रोसीजर्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम अ डेटाबेस। डेटाबेस से जो भी टेबल्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं हम लोग उसको यहाँ लॉजिकल बैकअप पे स्टोर कर सकते हैं विथ एन ओरेकल एक्सपोर्ट यूटिलिटी एंड स्टोर्ड इन अ बाइनरी फाइल फॉर लेटर री इम्पोर्टिंग इन अ डेटाबेस यूजिंग द कॉरस्पॉन्डिंग ओरेकल यूटिलिटी। ओरेकल एक्सपोर्ट यूटिलिटी के थ्रू हम लोग लॉजिकल डेटा जैसे टेबल्स, स्टोर्ड प्रोसीजर, सारे डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं और उसका एक बाइनरी फाइल क्रिएट कर लेते हैं। और जब हमको उसको री इंपोर्ट करना होता है, हमको फिर से सेव अपने सिस्टम पे उस पर्टिकुलर डेटा को लाना होता है, तो इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को हम लोग रन करते हैं ओरेकल एक्सपोर्ट यूटिलिटी सिस्टम को, और हम लोग अपने डेटा को पुनः वापस पा लेते हैं। फिजिकल बैकअप एंड लॉजिकल बैकअप्स में वेरीज like physical backups are the foundation of any backup and recovery strategy। फिजिकल बैकअप को हम लोग किसी भी बैकअप स्ट्रेटजी का फाउंडेशन, जड़ बोल सकते हैं, बेसिक बोल सकते हैं फिजिकल बैकअप। वाइल लॉजिकल बैकअप यूजफुल सप्लीमेंट है। हर एक टाइप के डेटा को ये स्टोर नहीं करेगा, उसका बैकअप नहीं बनाएगा, हर एक टाइप डेटा का बैकअप नहीं देगा, रिकवरी नहीं देगा, लेकिन वैसे डेटा जो स्टोर्ड वे में है, टेबल्स के फॉर्म में है, इन सारे डेटा का वो फिजिकल बैकअप यूजफुल सप्लीमेंट फिजिकल बैकअप के लिए माना जाता है। लॉजिकल बैकअप्स आर अ यूजफुल सप्लीमेंट टू फिजिकल बैकअप इन मेनी सर्कमस्टांसेस बट आर नॉट सफिशिएंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेटा लॉस। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट लॉजिकल बैकअप इज नॉट सफिशिएंट विदाउट फिजिकल बैकअप। जब तक हम लोग फिजिकल बैकअप क्रिएट नहीं कर लेते हैं, लॉजिकल बैकअप क्रिएट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लॉजिकल बैकअप हर टाइप के डेटा को इंपोर्ट नहीं कर सकता। बहुत सारे टाइप्स के फेल्योर होते हैं डेटा के, लाइक वी कैन से दैट हमारा मीडिया फेल्योर हो गया, यूजर एरर हो गया, मैंने अभी आपको बताया हार्डवेयर एरर्स आ गया। इन सारे एरर्स के कारण हमारे डेटा, हमारे इनपुट्स, हमारे आउटपुट्स को अफेक्ट करते हैं। While there are several types of problem that can halt the normal operation of an Oracle database or affect database input operations, only two type or we can say only two typically require database administrator intervention and media recovery। मीडिया फेल्योर और यूजर एरर्स के कारण फेल्योर्स बहुत हद तक, बहुत ज़्यादा तक होते हैं। अदर फेल्योर्स में रिक्वायर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इंटरवेंशन। दूसरा जो है फेल्योर, उसमें भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का बहुत ज़्यादा रोल पर होता है अब बैकअप बनाने के लिए, या फिर हमको फाइल को अगर हम लोग एक बार फिर से वापस लेना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग रीस्टार्ट का प्रोसीजर भी लगाते हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है कि अगर सिस्टम को रीस्टार्ट करें देन डेटा हमारा ऑटोमेटिक वापस आ जाता है। बहुत सारे टाइप्स के फेल्योर्स है डेटा के। फेल्योर डेटा लॉस होने का बहुत सारा कारण है। स्टेटमेंट फेल्योर टाइप का डेटा हमारे सिस्टम में हो सकता है, मतलब कोई सिंगल डेटाबेस ऑपरेशंस लाइक सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट हमारा काम करना बंद कर दे हमारे डेटाबेस में से, तो ये कहलाएगा स्टेटमेंट फेल्योर। यूजर प्रोसेस फेल्योर की जब हम बात करेंगे, देन अ सिंगल डेटाबेस सेशन फेल्स। अगर कोई एक डेटाबेस सेशन क्रिएट किया गया है वो फेल्स हो जाए, देन इट कम्स अंडर यूजर प्रोसेस फेल्योर। नेटवर्क फेल्योर आता है, हमारे पूरा डेटाबेस की कनेक्टिविटी दूसरे जगह से लॉस हो जाए, देन दैट टर्म्स इज कॉल्ड द फेल्योर ड्यू टू नेटवर्क फेल्योर, या और वी कैन से द एरर कम्स इन डेटाबेस ड्यू टू नेटवर्क फेल्योर। यूजर एरर, अगर यूजर के साइड से हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या फिर किसी भी टाइप का यूजर साइड पे, क्लाइंट के साइड पे अगर कोई एरर परफॉर्म होता है, देन दैट एरर इज कॉल्ड यूजर एरर। ऑपरेशन में हो सकता है ड्रिलिंग ऑपरेशन जब हम लोग अप्लाई करते हैं, ड्रॉपिंग ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। डेटा इनकरेक्ट, हम लोग सही डेटा लिख नहीं पाते हैं अगर क्वेरीज में, देन आफ्टर वो जो एरर क्रिएट होता है, दैट एरर इज कॉल्ड यूजर एरर। इंस्टेंस फेल्योर वी कैन से दैट मीडिया फेल्योर, हमारा
सिस्टम का, हमारे डेटाबेस का अगर कनेक्टिविटी मीडिया से टूट जाए, हार्डवेयर ड्राइव, साउंड ड्राइवर ख़राब हो जाए, वी कैन से डेट कि हमारे ग्राफिक कार्ड हमारे सिस्टम का ख़राब हो जाए, देन दैट टाइप ऑफ एरर कम्स ड्यू टू मीडिया फेल्योर। यूज़र एरर, मैंने आपको बताया यूज़र के साइड पे अगर एरर परफॉर्म होता है, एरर आता है यूज़र के कारण, हम अगर डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, देन दैट टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड यूज़र एरर। द ओरेकल डेटाबेस, जो हमारा जो ओरेकल डेटाबेस है प्रोवाइड करता है ओरेकल फ्लैशबैक टेक्नोलॉजी यूज़र एरर को दूर करने के लिए। मीडिया फेल्योर मैंने आपको बताया, हार्ड डिस्क के ख़राब हो जाने के कारण, ग्राफिक कार्ड के ख़राब हो जाने के कारण, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन सारे में अगर ड्राइवर हमारा फेल्योर हो जा रहा है, देन द एरर कॉजेज दैट एरर कम्स अंडर मीडिया फेल्योर एरर। अगर एरर आ जाता है तो हमको रिकवर तो करना पड़ेगा। रिकवरेबिलिटी के लिए हमको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा रिकवरी मैकेनिज्म हमारे सिस्टम में। दैट इज़ वाई हम लोग आर्चिव लॉग फाइल्स नाम के सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, अपने सिस्टम में रिकवरी के लिए इंस्टॉल करते हैं। आर्चिव लॉग मोड और नो आर्चिव लॉग मोड, दो बेसिक डिफरेंस है। डेटा को रिकवर करने का दो तरीका है, जिसको हम देख ले। आर्चिव लॉग मोड क्या है? अ मोड दैट यू कैन पुट, और वी कैन से अ मोड दैट वी कैन पुट द डेटाबेस इन फॉर क्रिएटिंग अ बैकअप। बैकअप को क्रिएट करने के लिए वैसा मोड है आर्चिव लॉग मोड, एक टाइप का मोड है ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस दैट हैव अकर्ड इन द डेटाबेस सो दैट आवर वी कैन रिकवर और टू एनी पॉइंट इन टाइम। मतलब आर्चिव लॉग मोड एक मोड है डेटा के बैकअप को तैयार करने का, जो कि सारे ट्रांजैक्शंस को अपने पास रिकॉर्ड करके रखता है, और जिस समय हमको पर्टिकुलर डेटा चाहिए होगा उस समय अगर हम आर्चिव लॉग मोड फाइल ओपन करें या फिर इस मैकेनिज्म को ओपन करें, देन वी कैन एक्सेस ऑल दोज डेटा। जबकि नो आर्चिव लॉग मोड की जब हम बात करें, इट्स बेसिकली एब्सेंस ऑफ आर्चिव लॉग मोड। आर्चिव लॉग मोड के एब्सेंस में ये काम करता है, और इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि 100% डेटा हम इसमें रिकवर नहीं कर पाते हैं। बहुत सारा डेटा ये बैकअप मैकेनिज्म के थ्रू अपने आप में क्रिएट करके अपने पास स्टोर करता है, लेकिन टाइम टू टाइम कुछ पर्टिकुलर डेटा जो फ्रिक्वेंटली यूज डेटा नहीं है वो टाइम टू टाइम डिलीट होते जाते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर रिकवरी मैकेनिज्म। ओनली आर्चिव लॉग मोड कैन बी एम्बेडेड फॉर बैकअप मैकेनिज्म। अब देखिए MTTR एंड MTBF दो टर्मिनोलॉजी है। MTTR का मतलब होता है मीन टाइम टू रिकवर। इट इज़ द एवरेज टाइम दैट अ डिवाइस विल टेक टू रिकवर फ्रॉम विदाउट फेल्योर। MTTR वैसा टाइम है, अगर हम रिकवरी मैकेनिज्म ओपन करते हैं, चलाते हैं अपने सिस्टम में, तो ये वैसा टाइम है जिसमें बिना फेल्योर हुए हमारा सिस्टम अपने डेटा को रिकवर कर ले। जबकि मीन टाइम बिटवीन फेल्योर्स क्या कहलाता है? MTBF stands for mean time between failures is the average time that a component works without failure। मतलब अगर हमारे सिस्टम का मॉड्यूल अगर बिना फेल्योर के काम कर रहा है, जितने पर्टिकुलर टाइम के लिए काम कर रहा है, उस पर्टिकुलर एवरेज टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? MTBF बोलते हैं, मतलब मीन टाइम बिटवीन फेल्योर्स बोलते हैं। That's all about the backup and recovery mechanism in database। एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी से ज़रूर आता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार अच्छे से इसको आप लोग करके जाएंगे अपने मेन एग्जामिनेशन में, ताकि बैकअप एंड रिकवरी मैकेनिज्म से जो भी क्वेश्चन जनरेट हो, यू कैन अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।